ये ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अजान, भजन, हनुमान चालीसा, शोभा यात्रा, लाउड स्पीकर और अब उसके बाद हिंसा। दिल्ली में दंगा हो गया। जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि समाज में एक किस्म का जहर घुल चुका है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस पूरे देश भर में खराब हो रहे माहौल से समाज कितना प्रभावित हो रहा है, हम आज इन मसलों पर खुलकर चर्चा करेंगे। बहन भाई, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होते ही एक वातावरण में एक अजीब सी तासीर फैल गई है और ये इस तरह से समाज में फैलती जा रही है कि वो समाज को विघटन की तरफ धकेल रही है। एक खतरनाक साजिश की तरह की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर कहीं अजान के नाम पर बवाल हो रहा है, कहीं भजन के नाम पर बवाल हो रहा है, कहीं शोभा यात्रा में हिंसा फैलाई जा रही है और कहीं तो दंगा हो जा रहा है। एक सभ्य समाज के रूप में क्या हमें इन सब चीज़ों को स्वीकारना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह की हिंसा के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है और ऐसे मकसद से लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इसके लिए कोई एक सियासी पार्टी जिम्मेदार है, कोई एक दल जिम्मेदार है, या फिर सारे जिम्मेदार हैं इसके लिए? क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है और चिंता को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। खत्म होने के स्थान पर ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये बात ज़्यादा चिंता वाली है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अजान, नमाज पढ़ना या फिर पूजा करना, ये लोगों की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस देश में सबको अपनी पूजा पद्धति का पालन करने का हक है, लेकिन इसके नाम पर कौन लोग दंगा कर रहे हैं, कौन वायलेंस कर रहा है, किसका क्या मकसद है, उन मकसद को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं, एक मिले जुले समाज में इस प्रकार की चीज़ें होना ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये न सिर्फ मौजूदा नस्ल बल्कि आने वाली नस्लों को भी ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिस प्रकार से वायलेंस हुआ, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है और एक पूरे देश भर में एक सांप्रदायिक वातावरण तैयार हो रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो जब चुनाव भी ना हो और इस प्रकार का वातावरण बन रहा हो, तब ज़्यादा चिंता करनी चाहिए कि क्या समाज में सच में ये चीज़ें बहुत अंदर गहरे बैठ कर गई हैं। क्या सांप्रदायिकता, क्या एक दूसरे के प्रति विद्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति हेट लगातार बढ़ती जा रही है। हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? एक अच्छा समाज हम कैसे बना सकते हैं? हमें इसके बारे में सोचने का वक्त है, क्योंकि अगर इसी प्रकार का वातावरण रहा और ऐसी चीज़ें रहीं तो हम समाज को किस दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं और ये जो समाज में जहर घुल रहा है इससे प्रभावित कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, समाज में हिंदू, मुस्लिम, सभी, सिख, ईसाई, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम समाज को कैसे बेहतर करें, हमें इसके बारे में बात भी करनी होगी और दिल्ली में दंगा करने वालों को भी बेनकाब करना होगा, क्योंकि दिल्ली में ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दिल्ली दौरे पर आए थे, भारत दौरे पर थे और दिल्ली आए थे, तब भी आपको याद होगा कि बहुत ही बड़ा दंगा हुआ था दिल्ली के भीतर। काफ़ी लोग मारे गए थे, लोग जख्मी हुए थे, प्रॉपर्टीज़ का बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब ये वापस दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सजग हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी थोड़ा इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास हुआ, लेकिन पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस ने कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की, इसलिए यूपी में ये चीज़ें फैल नहीं पाई। लेकिन यूपी के आसपास के इलाकों में ये चीज़ें जब हो रही हों तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश पे। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, एफआईआर रजिस्टर हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल फेजेस में है। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया है। जो भी वीडियो फुटेजेस हैं या दूसरे डिजिटल एविडेंस हैं उनका एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे इन सारे साइंटिफिक एविडेंसेस के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कौन जिम्मेदार है इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन
हमलावरों के साथ वह व्यवहार होना चाहिए, फिर कोई इस तरह के हिंदुओं के पर्व पर हाथ उठाने की हिम्मत ना कर सके। इतनी सख्ती के साथ भारत की पुलिस को इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। तो आज की परिचर्चा सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ सतीश लखेड़ा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।